फरीदाबाद की पृथला विधानसभा में आज किसान फिर से एक बार धरने पर हैं और बता दूं कि मोटुका गांव में कूड़ा घर के विरोध में लेकर एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया है, जिसकी वजह से यहां पर जो आसपास के गांव हैं और मोटुका के जो लोग हैं उनको कई तरह की बीमारियां और कहीं ना कहीं कहें कि विकास की जो रफ्तार है वो थम जाएगी, उसको लेकर आज महापंचायत का आयोजन किया गया और पंचायत में तमाम निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर पंचायत में पहुँचे लोगों से बातचीत करते कि आखिर क्या कुछ महापंचायत के उद्देश्य और क्या ये आगामी रणनीति बनाने के लिए तैयार है। सरपंच साहब, पंचायत की गई है, महापंचायत है, तमाम आसपास के गांव से लोग आए हैं, क्या कुछ मुद्दे को लेकर आज ये पंचायत की गई है? देखिए, जो आज यहाँ हमारे ग्रामीण के अंदर मोटुका के अंदर हमारे 36 बरादरी और क्षेत्र के तमाम जो बुज़ुर्ग जो बुद्धिजीवी लोग आज इकट्ठा हुए हैं, उसका उनका एक मेन उद्देश्य यही है, जो मोटुका गांव के अंदर कूड़ा घर बनने की जो सरकार पहल कर रही है स्कीम को लेकर। देखिए, इसके विरोध में आज जो सब लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि यदि यहाँ मोटुका के अंदर कूड़ा घर बनता है तो यहाँ तमाम क्षेत्र के अंदर बीमारियों का एक बड़ा प्रकोप आ जाएगा, फैल जाएगा। क्योंकि देखिए, पास में यहाँ कई मेडिकल कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं और पास में हमारे गांव लगते हुए गांव हैं। यदि यहाँ कूड़ा घर बनता है तो हमारे कॉलेज को, हमारे जो लोग गांव हैं उनको बीमारी से उनको प्रभावित होंगे सब। तो उसी के विरोध में है हमारी जो महापंचायत हो रही है। तो पंचायत का यही निर्णय है कि सबसे पहले हमारे क्षेत्रीय विधायक जो यहाँ से विधायक हैं, हमारे मंत्री जी हैं राजेश नागर जी, हमारे फरीदाबाद से मंत्री जी हैं विपुल गोयल जी, और हमारे केंद्र सरकार में चौधरी कृष्णपाल मंत्री जी, उन सबको एक ज्ञापन देंगे कि वो इस अपने क्षेत्र में होने वाले इस गलत कार्यों को रोकें और यहाँ से हटाएं। क्योंकि जो हमारे किसानों का भी पहले धरना हुआ था, चल रहा था, उसे भी हमारी सरकार के लोगों ने, हमारे चौधरी कृष्णपाल मंत्री जी ने लोगों के हित में एक इतना बड़ा कार्य किया, एक सराहनीय कार्य किया। उस कट को मोहना गांव के जो कट को मंजूर करवाया और हमारे किसानों को राहत दिलाई। तो समस्त जो सरदारियाँ इकट्ठी हुई है, सभी को माननीय कृष्णपाल मंत्री जी से और हमारे विपुल गोयल जी से, राजेश नागर जी से यही उम्मीद है कि वो जैसे हमारे कट को लेकर जो समस्या का समाधान किया, ऐसे कूड़ा घर जो बनने की समस्या है उनसे भी हमारे लोगों को राहत दिलाई। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार जो है अपने कूड़ा घर के विरोध में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और बड़ी समस्या से निजात पाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, मंच संचालक रहे हैं और तमाम जो जिम्मेदारी है उसको इस महापंचायत में निभाया है। सरपंच साहब, क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष भाटी, पूर्व सरपंच हूँ मैं। भाटी साहब, महापंचायत का आयोजन किया गया, सबसे पहले किस मुद्दे को लेकर इस महापंचायत का आयोजन आप लोगों ने किया है? मुद्दा विशेष ये है जी, यहाँ पर कूड़ा घर बनाने की जो प्रस्तावित प्रक्रिया चल रही है सरकार की, इसमें यहाँ पहले भी आए थे नगर निगम के अधिकारी, तो उनका विरोध किया था गांव के लोगों ने। गांव के लोगों की आवाज़ को प्रशासन द्वारा दबाया गया, पुलिस फोर्स लाई गई। इस विषय में हमने जो अपने क्षेत्र के आसपास के गाँव सब में इतला करी, इसकी बाबत सभी सरपंचगण, सरदारगण सब ने विश्वास दिलाया यहाँ मजबूती से धरने पर बैठेंगे और किसी भी कीमत पर यहाँ जो है कूड़ा घर नहीं लगने देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार द्वारा कोई भी यहाँ पर सर्वे नहीं कराया गया, जबकि मात्र 200-250 गज की दूरी से यहाँ से पूरे फरीदाबाद के लिए रेनीवाल के माध्यम से पानी पीने के लिए जाता है। गंगा जल स्वरूप पानी है। 250 मीटर दूरी पर जमुना जी नदी बह रही है। 100 गज दूरी पर यहाँ पर जो है जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसमें देश के भिन्न भिन्न राज्यों से हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, 200-250 आदमी का स्टाफ है। नाइट भी कैंपस में रहते हैं, यहीं पर हॉस्टल बना हुआ है। बराबर में अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज है। और ये जो ज़मीन है, रकबा है अरुआ और मोटुका के बीच में, मात्र 85 एकड़ ज़मीन है। ये 150 एकड़ ज़मीन 2 पार्टों में HPGCL कंपनी को 2011 में, मैं मौजूदा सरपंच था, उस टाइम सारे सर्वे हुए थे। जल का भी हुआ था, वायु का भी हुआ था, मानव के प्रति मैत्रिक प्लांट था और उसमें एक कंडीशन भी लिखी हुई है कि भाई हम 2 साल में ये प्लांट लगाएंगे और प्लांट हम नहीं लगाते हैं तो ज़मीन वापस हो जाएगी और किसी अन्य एजेंसी को हम ये ज़मीन नहीं देंगे। सरपंच साहब, अब कोई भी कहें राजनीतिक या फिर प्रशासनिक पहल नहीं हुई है कि कूड़ा घर रुक जाए, महापंचायत हुई है, आज पंचायत में क्या कुछ फैसले आप लोगों ने लिए? नहीं, राजनीतिक पहल की तो ये बात है, जब पहले हमारी छोटी पंचायत हुई थी तो हम क्षेत्रीय विधायक से, अपने क्षेत्रीय सांसद महोदय जी से, जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, हम उनसे मिले थे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि आबादी के बीचों बीच में कूड़ा घर नहीं लगवाया जाएगा। लेकिन नगर निगम है कि मानता नहीं। अब सर्वे करने के लिए जब आए, उनसे कंडीशनल लिखित में हमने लिया था कि अराउंड 1 किलोमीटर का भी सर्वे आप साथ कराओगे। इसकी बाउंड्री के साथ एक तरफ अरुआ की आबादी है तो दूसरी तरफ मोटुका की है। 1978-79 में BPL कॉलोनी जस्ट बाउंड्री के 0 पॉइंट पे
जो कि लगा हुआ है। यहाँ कोई फिजिशियल सर्वे आज तक नहीं हुआ। हमने ये बात प्रशासन से कही थी कि आप सर्वे करो। अब देखना है कि दोबारा से जो कमेटी का आज निर्णय हुआ है, दोबारा से हम अपने हल्का जो एमएलए हैं, आज वो राज्य मंत्री हरियाणा सरकार हैं, हमारे सांसद हैं, केंद्र मंत्री भारत सरकार हैं, हम उनके पास ज्ञापन लेकर दोबारा जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर कचरा घर नहीं लगेगा। और धरना अनिश्चितकालीन चलेगा? धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। बिल्कुल, ये देखिए भाजपा सरकार में लगातार जो किसान हैं वो धरने पर बैठने को मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में मोहना में लगभग 1 साल का संघर्ष चला और उसके बाद कहीं ना कहीं कहें तो सरकार किसानों के आगे नतमस्तक होती हुई नजर आई। और ऐसी ही स्थिति आज मोटूका गांव में बनी हुई है, जहां पर जो तमाम लोग हैं वो फिर से धरना देने के लिए मजबूर हो गए हैं और कहीं ना कहीं अपने हक की लड़ाई के लिए यहां पर पहुंचे। हमारे साथ जो महिलाएं हैं वो भी मौजूद हैं, एक बार उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? संगीता। संगीता जी, महापंचायत की गई है, कूड़ा घर बनने जा रहा है, कहीं ना कहीं बात करें कि नर्क बनने जा रहा है क्षेत्र, क्या करेंगे आप? जी, उन जिसने भी ये कूड़ा घर यहाँ बनवाने की सोचे उससे पहले तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं उनकी बहन बेटी कुछ तो लगती होंगी, तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यहाँ नरक ना बनाएं। और इसकी चपेट में कई सारे गाँव आएंगे, तो हम उनके लिए यहाँ से पानी भेज रहे हैं, वो पानी भी प्रदूषित होगा उनके लिए, वो खुद भी अपने लिए जहर बना रहे हैं। तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है पहले तो, और फिर नहीं मानेंगे तो फिर हम भी अपनी सी करेंगे। क्या कुछ करने वाले हैं अगर सरकार के द्वारा इस कूड़ा घर को नहीं हटाया जाता है, यहीं पर लगाया जाता है, आपका क्या? फिर हम धरना देंगे यहीं पर, हम कूड़ा बिल्कुल भी नहीं गिरने देंगे। कुछ तो करेंगे हम, लेकिन यहाँ नरक नहीं बनने देंगे। हमारी हाथ जोड़कर विनती है, सरकार हमने बनाई है तो हम हटाना भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है जी? अभी कुसुम शर्मा। शर्मा जी। हाँ जी। एक यहाँ न्यू के सरकार एक पेड़ लगाओ तो एक आदमी की जिंदगी है। यहाँ के करोड़ पेड़ लग रहे हैं। अब इन के करोड़ के पेड़ ने 10 करोड़ पेड़ ने काटेंगे, छाटेंगे, ये मर जाएंगे तो कितनी हत्या है। यहाँ हमने 10 करोड़ पेड़ अपनी मेहनत कर करके लगाए हैं, अपने जनजीवन के लिए लगाए हैं कि कूड़े घर के लिए लगाए हैं ये वैसे तो एक पेड़ को काट दिया तो सरकार पुलिस में कंप्लेंट कर दे, पकड़ने आ जा। अब क्यों नहीं कह रहे वे इतने 2, 4, 10 करोड़ पेड़ लग रहे हैं, इन्हें बर्बादी पे उतर रहे हैं। हम अपना जीवन मांग रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें यहाँ कूड़ा घर नहीं चाहिए। अरे हम नहीं लगा देंगे यहाँ कूड़ा घर कतई भी। अच्छा, शहर को पानी पिला रहे हैं, शहर आपको कचरा भेज रहा है? हम शहर के कचरा यहाँ ना गिरन देंगे, शहर को पानी भी बंद कर देंगे, ठीक है ना? रोके गए तो कूड़ो, हम पानी भी नहीं देंगे और कूड़ा भी नहीं गिरन देंगे, हम दोनों ही काम करेंगे, ठीक है? अब जो कुछ इन्होंने करना प्रशासन है, सरकार कर ले, हम भी पीछे नहीं छोड़े। बिल्कुल, ये देखिए, ये वो महिलाएं और जो लोग हैं जिनका दर्द यहाँ पर छलकता नजर आ रहा है। ये देखेंगे आपको लाखों की संख्या में हरे भरे पेड़ जो हैं इसको काटकर यहाँ पर कूड़ा घर प्रस्तावित यहाँ पर सरकार करती हुई नजर आ रही है, लेकिन लोगों ने कमर कस ली है और यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने के लिए लगातार महापंचायत हुई और आज महापंचायत में इसको पंचायत के साथ साथ यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा और कहीं ना कहीं तमाम मंत्रियों को इसमें चेताया जाएगा। और फिर भी अगर नहीं मानते तो कहीं ना कहीं बात करेंगे, जिस तरह से किसान अपना हक छीनना जानता है, जिस तरह से मोहना में किसानों ने अपना हक छीना, उसी तरह से मोटूका और आसपास के गांव अपना हक छीनने के लिए यहाँ पर उतावले बैठे हुए हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।